बिहार कैबिनेट की बैठक में बुधवार को 25 महत्वपूर्ण एजेंडों पर मुहर लगी। बैठक में शहरी विकास, आधारभूत संरचना, शिक्षा, पर्यटन, समाज कल्याण और पुलिस आधुनिकीकरण से जुड़े कई अहम फैसले हुए। कैबिनेट ने AMRUT 2.0 योजना के तहत हाजीपुर, खगड़िया, सीतामढ़ी और समस्तीपुर की जलापूर्ति और सीवरेज परियोजनाओं को मंजूरी दी। भागलपुर ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट का नाम बदलकर अजगैबीनाथ धाम ग्रीनफील्ड हवाई अड्डा करने और भूमि अधिग्रहण को स्वीकृति मिली है। राजगीर, रोहतास और कैमूर में नए ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट के लिए भी मंजूरी दी गई। राज्य में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सेंटर ऑफ एक्सीलेंस के गठन, पर्यटन और खनिज नियमावली में संशोधन और पंचायत क्षेत्रों के परिसीमन का भी फैसला हुआ। महिला पुलिसकर्मियों के लिए 1500 स्कूटी और अन्य पुलिसकर्मियों के लिए 3200 मोटरसाइकिल खरीदने को भी मंजूरी दी गई। वहीं पुनौरा धाम के समग्र विकास, वृद्धजन आश्रय योजना और आदर्श विद्यालयों के विस्तार जैसे कई महत्वपूर्ण प्रस्तावों को भी कैबिनेट ने स्वीकृति प्रदान की है। आज अनुसूचित जाति एवं जनजाति कल्याण विभाग का एजेंडा था पश्चिमी चंपारण जिला अंतर्गत समेकित थरूहट विकास अभिकरण के माध्यम से चयनित योजनाओं के क्रियान्वयन हेतु 25-26 से 30-31 तक योजना का अवधि विस्तार दिया गया और इसके लिए जो इस वर्ष बजट में राशि उपबंधित है उसके व्यय की स्वीकृति दी गई। खान एवं भूतत्व विभाग का अगला एजेंडा था जिसमें बिहार खनिज समानुदान, अवैध खनन, परिवहन एवं भंडारण निवारण नियमावली की स्वीकृति दी गई। इसमें कुछ प्रावधान किए गए हैं ताकि और भी बेहतर तरीके से लघु खनिज को किया जा सके और कुछ पत्थर भूखंडों की बंदोबस्ती के लिए उसको छोटे छोटे हिस्सों में बांटने का भी इसमें प्रावधान किया गया है और साथ ही साथ इसको क्रशर जो पहले 500 मीटर की परिधि में होता था उसको अब 2 किलोमीटर की परिधि में करने का भी प्रावधान किया गया है। गृह विभाग का अगला एजेंडा था जिसमें राज्य की काराओं में अनुबंध पर नियोजित पूर्व सैनिक जो कक्षपाल के रूप में नियोजित थे उनका मासिक मानदेय 19,800 से बढ़ाकर 30,000 रुपये करने की स्वीकृति दी गई। ऐसा सैप जवानों के साथ साम्यता रखते हुए एक्स आर्मी मैन वो भी हैं उसके अनुरूप इसको किया गया। अगला एजेंडा था जिसमें बिहार राज्य की काराओं में मृतक बंदियों के विधिक आश्रित या निकटतम परिजन को मुआवजा भुगतान हेतु नीति बनाने की स्वीकृति दी गई। पूर्व में भी मानवाधिकार आयोग द्वारा कई मामलों में मुआवजा भुगतान करने का आदेश दिया जाता है, उसको ध्यान में रखते हुए राज्य सरकार ने अपने स्तर से नीति बनाई है और अलग अलग मामलों के लिए अलग अलग मुआवजे का प्रावधान किया है। नगर विकास एवं आवास विभाग का अगला एजेंडा था जिसमें अमृत 2.0 के अंतर्गत हाजीपुर सीवरेज नेटवर्क और STP निर्माण हेतु 232 करोड़ 90 लाख 4,631 रुपये की प्रशासनिक स्वीकृति दी गई। अगला एजेंडा भी नगर विकास का ही था, नगर विकास एवं आवास विभाग का। इसमें भी अमृत 2 के अंतर्गत खगड़िया जलापूर्ति परियोजना के लिए 170 करोड़ 86 लाख 22,260 रुपये की प्रशासनिक स्वीकृति दी गई। अगला एजेंडा भी नगर विकास एवं आवास विभाग का था जिसमें अमृत 2.0 के अंतर्गत खगड़िया जलापूर्ति परियोजना के लिए लागत राशि 170 करोड़ 86 लाख 22,260 की प्रशासनिक स्वीकृति दी गई। आज पटना सिटी के आलमगंज थाना क्षेत्र के नया गांव निवासी मनोज कुमार का शव फतुहा की नरैना नदी से बरामद हुआ है। मनोज पिछले 2 दिनों से लापता थे। शव मिलने के बाद परिवार में मातम का माहौल है जबकि पुलिस मामले की जांच में जुटी है। जानकारी के अनुसार मनोज कुमार टेंट, शामियाना और डेकोरेटर का काम करते थे। परिजनों के मुताबिक 13 जुलाई की सुबह करीब 7 बजे वो काम के लिए घर से निकले थे लेकिन वापस नहीं लौटे। इसके बाद आलमगंज थाने में उनकी गुमशुदगी की सूचना दी गई थी। बुधवार को उनका शव फतुहा की नरैना नदी से बरामद हुआ जबकि उनकी स्कूटी नदी किनारे मिली है। शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है। पुलिस का कहना है कि मौत के कारणों का पता पोस्टमार्टम रिपोर्ट और जांच के बाद ही चल सकेगा। फिलहाल मामले की हर पहलू से जांच की जा रही है।
घटना हुआ? ना वो संडे से सुबह 7 बजे से घर से निकले थे। उसके बाद आज कॉल आया कि नहीं उनका डेड बॉडी वहाँ जो अपना पहचान कीजिए, तो पहचानने में वही कंफर्म थे। क्या नाम था? मनोज जी, मनोज कुमार। हाँ, क्या नारायणा नदी में जो पुनपुन नदी दीदारगंज के पास है, वहाँ पे लाश मार के फेंका हुआ था। क्या चीज़ से मारा हुआ है? अभी तो क्लियर पता नहीं, पोस्टमार्टम में पता चलेगा कि किस चीज़ से मारा हुआ है। और यहाँ पे सारे जितने भी दुकानदार सब हैं वो लोग सब लोग आए हुए हैं। कौन दुकानदार? सारे जितने भी लाइट डेट के जो भी है सब लोग आए हुए हैं यहाँ पे। कहाँ पर इनका काम चलता था? यहाँ इनका वहाँ था प्रणामी मंदिर के पास इनका वो था, ऑफिस था, वहीं से पूरा कंट्रोल करते थे। वजह क्या हो सकती है? क्या अब तो पोस्टमार्टम के बाद ही पता चलेगा। आपसी विवाद है कि मतलब क्या है तो नहीं बता सकते हम लोग। घटना हुआ? ना वो संडे से घर रहने का मकान भर नहीं, ये खुशियों की तिजोरी है। दरवाजे पर दस्तक देता पड़ोस, खिड़कियों से उमड़ आता आसमां, तारों में उलझी ऐसी न जाने कितनी दास्तां। कहती हैं चले डायमंड सिटी, एक सफर हम सफर के साथ अपने घर तक। डायमंड सिटी, लाइफ लॉन्ग बॉन्डिंग, 500 से ज्यादा खुशहाल डायमंड परिवार। जल्दी करें, सिर्फ 200 फ्लैट बाकी। आज ही बुक करें अपना आशियाना।